नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास के सबसे बड़े चौथ व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। गणेश भगवान की कहानी सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। दोस्तों, यह आडंबर दिखावा तो केवल संसार को रिझा सकता है, परंतु प्रभु के लिए तो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम चाहिए। चाहे भगवान को हम किसी भी रूप में पूज लें, भगवान हमारे प्रेम में बंधकर उसी रूप में खींचे चले आते हैं। ऐसा ही हुआ सुमित्रा के साथ। सुमित्रा और उसका पति गांव में एक मकान में रहा करते थे। दोनों ही गणेश भगवान के परम भक्त थे। सुमित्रा की कोई भी संतान न होने के कारण उन्होंने गणेश भगवान को ही अपना पुत्र मान लिया था। सुमित्रा ने उनका नाम विनायक रखा था। प्रभु की भक्ति, सेवा, खिलाना पिलाना, सुलाना बालक की तरह ही किया करती थी। उनसे कोई भी उनके संतान के बारे में पूछता तो वह गणेश भगवान को ही अपना पुत्र बताया करती थी। सुमित्रा हर गणेश चतुर्थी का व्रत करती थीं। भगवान को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थीं और भोग लगाती थीं। भगवान भी सुमित्रा के पुत्र पास में बढ़ते जा रहे थे। एक दिन गणेश चतुर्थी पर भगवान ने भी अपना प्रेम का परिचय देते हुए सुमित्रा के द्वारा बनाई हुई खीर का भोग खा लिया। जब पात्र को खाली देखा तो सुमित्रा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वे कहने लगी, आज तो मेरा बच्चा बहुत भूखा था। आज मेरे बालक को बहुत जोरों से भूख लगी थी। पूरा पात्र खाली है। आप चिंता मत कीजिए। आपको खीर इतनी पसंद आई है तो मैं हर रोज आपके लिए खीर बनाया करूंगी। ऐसा कहकर अब सुमित्रा रोज खीर बनाती और प्रभु को भोग लगाती। ऐसे ही समय बीतता चला गया और प्रभु ने सुमित्रा को मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया। अब सुमित्रा अपने आप को दो पुत्रों की मां बताती, बड़ा विनायक और छोटा वैभव। समय के साथ वैभव बड़ा हो गया। मां ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी कराई। शादी के बाद वैभव के पिता स्वर्ग सिधार गए। अब सुमित्रा बेटे बहू के साथ ही रहने लगी। वैभव का मन गांव में नहीं लगता था। उसकी नौकरी कलकत्ता में लग गई। वैभव को गांव छोड़कर जाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। उसने अपनी पत्नी के साथ कलकत्ता जाने का निश्चय कर लिया। सुमित्रा ने उसे बहुत समझाया कि वह बुढ़ापे में अकेली रह जाएगी, पर वैभव ने जाने का मन बना लिया था और वह कलकत्ता चला गया। ऐसे ही 5 वर्ष का समय बीत गया। सुमित्रा की अब उम्र हो चली थी। उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, पर उसने गणेश भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उम्र के साथ साथ शरीर थकने लगा। परिश्रम भी सुमित्रा के बस की नहीं रह गई। पुत्र विनायक से यह देखा नहीं जा रहा था कि मेरी माँ अब कैसे ढलती जा रही है, बीमार रहने लगी है। वह वैभव के हम उम्र बनकर कलकत्ता जा पहुँचे और वैभव से मिले। वैभव ने उनका परिचय पूछा तो भगवान ने कहा, वैभव, तुमने मुझे पहले नहीं देखा है। मैं तुम्हारे ही गांव का हूँ। मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझो। मेरा नाम विनायक है। वैभव, तुम्हारी माँ बहुत बीमार हैं। उन्हें इस समय तुम्हारी जरूरत है। वैभव, तुम अपने माँ के पास जाओ। देखो विनायक, मुझे काम करने दो। मुझे बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती। जब छुट्टी मिलेगी तब चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वैभव ने विनायक जी की बात टाल दी। उधर सुमित्रा की तबीयत खराब होती चली गई। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सुमित्रा का व्रत था। वह बहुत परेशान थी कि कैसे व्रत होगा, कैसे खीर बनेगा और कैसे मैं अपने पुत्र को भोग लगा पाऊंगी। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोचने लगी कि आज तो मेरा पुत्र भूखा ही रह जाएगा। विनायक ने सोचा, माँ ने तो अपने प्रेम का परिचय पूरा जीवन दिया है, अब मेरी बारी है। अब गणेश जी एक सुंदर युवक का रूप धारण करके सुमित्रा के घर पहुँचे और आवाज लगाया, अरे कोई घर में है क्या? जरा थोड़ा सा पानी पिला दो। सुमित्रा ने अंदर से आवाज मारी, बेटा कौन है? अंदर ही आ जाओ। मैं बहुत बीमार हूँ। मैं स्वयं भी पानी नहीं ले सकती। आओ अंदर आकर स्वयं ही पानी पी लो। गणेश भगवान अंदर आए और बोले, मैया, यह लकड़ी का गट्ठर कहाँ रख दूं? तो फिर थोड़ा पानी भी पी लूंगा और सुस्ता भी लूंगा। पानी पीकर गणेश भगवान बोले, मैया बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा?
मैया बोली, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? भगवान ने कहा, मेरा नाम तो विनायक है। मैया बोली, अरे वाह, मेरे पुत्र का नाम भी विनायक है। विनायक सुनो, इस समय घर में भोजन के नाम पर कुछ नहीं है। थोड़ा सा चावल और चीनी है, दूध लो और मटकी में डालकर जरा सा खीर बना लो। मेरे बेटे विनायक का व्रत है, उनको भोग लगाना है। जरा खीर बनाकर उन्हें भी भोग लगा दो और तुम भी खा लो। मैं उठ नहीं सकती, मैं बहुत बीमार हूँ, बस मेरा इतना सा कार्य कर दो। विनायक ने कहा, माँ इतना सा कार्य क्यों? मैं तो जब तक आपके पास रहूंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। अब गणेश भगवान एक बालक का रूप लेकर सुमित्रा के घर रहने लगे और दिन रात अपने माता की सेवा करने लगे। धीरे धीरे सुमित्रा का स्वास्थ्य ठीक हो गया। एक दिन विनायक जी बोले, माँ अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब मुझे जाना चाहिए। प्रेम भी आशीर्वाद है कि जब तक आप जियोगी स्वस्थ रहोगी, आपको कोई कष्ट कोई भी बीमारी नहीं होगी। आपके पास नौकर चाकर धन्य धान सब कुछ होगा, आपको किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुमित्रा रोने लगी और बोली, बेटा विनायक आप जा रहे हो तो कब आओगे? तुम्हें जाने देने का मन नहीं कर रहा है। माँ आप जब याद करोगी मैं आ जाऊंगा। यह कह के गणेश भगवान घर से विदा होने लगे। वह आगे आगे चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे सुमित्रा के घर धन्य धन से भरते जा रहे हैं। विनायक जी के जाने के बाद सुमित्रा जो वहीं अपने घर की तरफ पलटी तो देखा घर के स्थान पर महल बन गया है, धन्य धन से परिपूर्ण हो गया है। सुमित्रा को समझते देर न लगी कि इतने दिन से जो घर में रह रहा था वह और कोई नहीं स्वयं उसके पुत्र गणेश भगवान ही थे। वह भागी भागी घर के मंदिर में गई तो देखा प्रभु ने चरण चिन्ह मंदिर में छोड़ गए हैं। वह चरण चिन्हों को पकड़ करके खूब रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु जिनके दर्शन पाने के लिए जीवन भर लालायित रही, आज उन्हीं से अपनी सेवा कराई। जिस पुत्र को लाड करने के लिए बेचैन रहती थी, आज उसी पुत्र से मैंने अपनी सेवा कराई। गणेश भगवान ने सुमित्रा को सपने में दर्शन दिया और कहा, माँ यह सारा धन धान्य आपके लिए है। मैं इसी तरह पुत्र की भांति आपसे मिलने आता रहूंगा। आप अपना जीवन यापन अच्छे से कीजिए और आप मरने के बाद मेरे साथ मेरे लोक में वास करेंगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सुमित्रा दान धर्म का खूब कार्य करती। पूरा गांव सुमित्रा का था और सुमित्रा पूरे गांव की हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सुमित्रा पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा झीके में रख दिया और सोचा चाँद उगने पर तिलकुटे का भोग लगाकर कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने के लिए कहा तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी तब हम भी खा लेंगे। फिर जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो वह भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब सब खाएंगे तब मैं भी खा लूंगा। जेठानी ने उससे कहा, आज तो अभी कोई भी खाना नहीं खाया है तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो बहुत कुछ खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर कपड़े धोने वाले धोबले से पत्नी को मारा। धोबला टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश भगवान को याद करके पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे, धोबना मारी पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है?
वह बोली, कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा कुचा देती थी, आज तो वह भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुटा झीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबना मारी, पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, मेरे घर में जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं? अब उसे गुस्सा आ गया। कब से तंग कर रहे हैं, मेरे सर पर पोंछ लो। सुबह जब देवरानी उठी तब वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। उसके माथे पर हीरे मोतियों के टीके जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों से चाची को बुलाने के लिए भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए वह बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुके या ना चुके, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तक तेरे माँ के घर काम कर लिया, अब तुम अपने माँ को मेरे वहाँ काम करने के लिए भेज दिया करना। बच्चे घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँची और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति कहा, भला मानस, मैं आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मारूं? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और झीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज जी, देवरानी के घर तो आप सूखा तिलकुटा खाया था, मैं तो मेवा डालकर घी का चूरमा बनाकर झीके में रखा है, खा लीजिए। गणेश जी बोले, कहाँ निपटूं? जेठानी बोली, उसके वहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी पूछे, अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली, उसका तो गंदा माथा था, मैं तो चमेली का तेल लगाई हूँ, मेरे माथे पर पूछ लीजिए। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे मोतियों से भर गया होगा, पर देखा पूरे घर में गंदगी फैल गई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था पर तेरा मन नहीं भरा, देख तेरे लालच का नतीजा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण और लोभ से तूने जो किया यह उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश जी ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना, सबके घर में रिद्धि सिद्धि का वास करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।